नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल डिजिटल चर्चा पर। आज हम लेके आए हैं एक नई डिजिटल चर्चा जो कि है डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, डिजिटल सिग्नेचर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं या एग्जाम्पल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, आपको हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे आज के किस तरह से ये काम करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है और क्यों डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की सारी अपडेट, सारे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देख पाएं और सबसे पहले उनकी जानकारी पा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या है। दोस्तों, सिग्नेचर जो है वो बहुत ही कॉमन फॉर्मेट होता है। हम सबको पता है कि हम डे टू डे लाइफ में हमारे साइन करते हैं, अलग अलग साइन करते हैं। वो एक हमारी पहचान होती है इंडिविजुअल की, जिसके थ्रू चीजों को प्रोटेक्ट करा जाता है। पर ये सिग्नेचर बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी नकल करी जा सकती है। मतलब जो चोर होते हैं, जो आपके पैसे लूटना चाहते हैं या आपकी चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं, वो बहुत ही इजीली इसकी नकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिग्नेचर का एक हाईली सिक्योर्ड फॉर्म है, वो है डिजिटल सिग्नेचर। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इंटरनेट की यूजेबिलिटी से, क्योंकि अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो सबसे बेसिक डिजिटल सिग्नेचर का यूज आप डे टू डे लाइफ के अंदर अपने करते हैं, वो है आपका लॉगिन एंड पासवर्ड। तो आपका जो यूजर नेम होता है और आपका जो पासवर्ड होता है वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है। मतलब जैसे ही आप किसी साइट पे, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आप जीमेल पे, फेसबुक पे, गूगल पे या कहीं और आप अगर लॉगिन करते हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, तो गूगल या फेसबुक के सर्वर समझ जाते हैं कि आप ही वो यूजर हैं जो लॉगिन करना चाह रहे हैं और वो आपको ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर का सबसे बेसिक फॉर्म होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। दोस्तों, हम डिजिटल सिग्नेचर का आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं जो बहुत ही कॉमन है आजकल डे टू डे लाइफ में। आपने देखा होगा कि आप जब भी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आजकल सामान मंगाते हैं, तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे पहले जैसे वो रिसिप्ट वगैरह लेके आते थे और आपसे साइन करवाते थे उसके ऊपर, वो नहीं कराते हैं। उसकी जगह आजकल वो मोबाइल में आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। आपके पास में उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि आपके पास एसएमएस भी आ जाता है कि वो प्रोडक्ट आपने रिसीव कर लिया है। तो डिजिटल सिग्नेचर का एक और फॉर्मेट है जो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या अलग अलग जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पे अपने प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए आजकल यूज करते हैं, मोबाइल्स वगैरह पे या टैब पे साइन करके। वो एक और डिजिटल फॉर्मेट है और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो एक्टिविटी है, अगर आपने साइन करा है वहां पे खड़े होकर के उस वक्त, तो वो सिक्योर हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि पेपर का जो वेस्टेज होता है वो भी वहां बच जाता है और प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डिजिटल सिग्नेचर का। बेसिक डिजिटल सिग्नेचर का एक और एग्जांपल है फाइल इंक्रिप्शन। तो जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए अगर आपके बैंक का स्टेटमेंट आता है या फिर मान लीजिए आप अपने बैंक के डिजिटल पासबुक मंगाते हैं या आप स्टेटमेंट्स मंगाते हैं, तो जब भी आप उन पीडीएफ फाइल को या वर्ड फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे एक पासवर्ड मांगते हैं। पासवर्ड जनरली आपके नाम के शुरू के 4 लेटर्स और आपके डेट ऑफ बर्थ होता है उस केस के अंदर। तो ये जो फॉर्मेट्स है, ये जो फाइल्स आती हैं, ये भी डिजिटली सिक्योर है और हर यूजर के हिसाब से अलग अलग फाइल बनती है। अलग अलग स्टेटमेंट जाते हैं यूजर के, ताकि जिस स्पेसिफिक यूजर को भेजा जा रहा है सिर्फ वो ही इस फाइल को खोल पाए। तो इससे दोस्तों आपके बैंक स्टेटमेंट और डिटेल्स जो है वो सिक्योर हो जाती हैं और ये एक डिजिटल सिग्नेचर का फॉर्मेट है जो कि आप देखते ही हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। उनमें दो तरह की लगी होती है। एक होती है प्राइवेट की इंक्रिप्शन वाली, एक होता है पब्लिक की इंक्रिप्शन। तो प्राइवेट की इंक्रिप्शन काम आता है जब मान लीजिए दो जने आपस में फाइल्स को शेयर करते हैं सिक्योर करके। इसमें दोस्तों फायदा ये होता है कि जब आप फाइल सिक्योर करके और भेजते हैं, तो उस केस के अंदर आपकी फाइल अगर बीच में किसी और यूजर को मिल भी जाती है तो वो बिना पासवर्ड डाले वहां पे नहीं उसको एक्सेस कर सकता है और आपकी फाइल सिक्योर रहती है और कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो वहां पे काम आता है दोस्तों प्राइवेट की इंक्रिप्शन। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्राइवेट की इंक्रिप्शन का। प्राइवेट की इंक्रिप्शन होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, आप यूजर हैं और मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, तो उसके अंदर जैसे बैंक वगैरह करते हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर की लगा करके वो फाइल को भेजूंगा और वो की मैं आपको पहले से बता के रखूंगा या वो की आपको पता होगी। तो उस केस में आप डायरेक्टली उस एक सिंगल की को डाल करके और आप उस फाइल को खोल सकते हैं। ये हो गया दोस्तों प्राइवेट की इंक्रिप्शन, जो कि बेसिक होता है इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा आता है दोस्तों पब्लिक की इंक्रिप्शन, जो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों, ये है पब्लिक की इंक्रिप्शन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। पर मान लीजिए हम आपस में एग्जांपल लेते हैं कि मैं डिजिटल चर्चा के बहुत सारे यूजर्स को एक फाइल भेजना चाहता हूं और वो उसे एक्सेस करेंगे। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर की, मेरे डिवाइस की एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की।
तो उसके अंदर दोस्तों होता ऐसा है कि जो मैंने प्राइवेट की लगाई है और जो पब्लिक की मेरे डिवाइस की है, वो जब मैं आपको भेजूँगा तो प्राइवेट की में मैं लगाऊँगा जो आपके डिवाइस की पब्लिक की है, उसको मैं लगाऊँगा प्राइवेट की। तो दोस्तों आपकी जो अवेलेबल पब्लिक की थी, वो मेरे डिवाइस की या मेरे फ़ाइल की, वो मेरे फ़ाइल की प्राइवेट की बन जाएगी और मैं उसे लॉक करके आपके पास भेज दूँगा। तो इस केस में दोस्तों जब आपके पास में फ़ाइल आएगी और आप उसको डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहला ऑथेंटिकेशन तो हो गया कि आपको जब फाइल रिसीव हुई है तो वो सही पब्लिक की पे रिसीव हुई है, ये सबसे पहला ऑथेंटिकेशन हो गया। फिर दोस्तों जो मेरी पब्लिक मतलब मेरे डिवाइस की जो पब्लिक की थी आइडेंटिटी के लिए, वो आप अपने प्राइवेट की में डालेंगे एज अ पासवर्ड और उसके बाद में आप उस फाइल को रिसीव करने के बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काम करता है पब्लिक की इंक्रिप्शन। मतलब मेरी जो पब्लिक की है वो आपकी प्राइवेट की बन जाएगी और आपकी जो पब्लिक की है वो मेरी प्राइवेट की बन जाएगी भेजते वक्त। इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं हमारी फाइल्स को। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 ये लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसी जानकारी सबसे पहले पाते रहें और साथ में आप ये डिजिटल सिग्नेचर की जानकारी जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो समझ सके कि कैसे उनके फाइल्स को, फोल्डर्स को और उनकी चीज़ों को ज़्यादा सिक्योर बनाना है उन्हें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। जय हिंद, वंदे मातरम।